ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे नई एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th का चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1 में जितने भी क्वेश्चन आते हो सारे के सारे क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सोल्व कर लिया जाएगा। एक्सरसाइज 12.1 के अलावा इस चैप्टर की जो भी अदर वीडियोज हैं, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो एक्सरसाइज 12.1 और 12.2, इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देखना, अच्छी तरह से समझ लेना और चैप्टर अपना जल्दी से कंप्लीट कर लेना। तो इस वीडियो में शुरू कर लेते हैं एक्सरसाइज 12.1 नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 12.1 की। तो इसमें दिया है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइन एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। भाई हमारे पास सबसे पहले दो क्यूब हैं, हर एक का वॉल्यूम हमें 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो दो क्यूब इस तरह से हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। पहले वाला जो है इसका एरिया वॉल्यूम हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसी तरह से दूसरे वाले का भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इन दोनों क्यूब्स को एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया गया है। जैसे यहां पर मैंने पहले वाला क्यूब उठाया और इसको इस तरह से दूसरे वाला जो क्यूब है इसके साथ मैंने जोड़ दिया है। अब ये क्या बन गया है? अब ये एक क्यूबॉइड बन गया है। तो इसका सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो भी हमारा ये रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना है इसके डायमेंशंस क्या है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है। तो उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन जो दी गई है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें दिया गया है, उसी को यहां पर लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें दिया गया है यहां पर 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है a की पावर 3 इक्वल्स टू में हमारा 64 एज इट इज आ जाएगा। अब हमें करना क्या है भाई, हमें a की वैल्यू चाहिए ताकि हमें इसके डायमेंशंस मिल सकें। अगर a की वैल्यू चाहिए तो इस क्यूब को हमें हटाना होगा, और क्यूब को हटाने का तरीका क्या होता है? क्यूब रूट लगाना होता है। हमें क्यूब रूट दोनों तरफ लगाना पड़ेगा हमें। अगर मैं इस तरफ, यहां पर क्या होगा, पावर 3 है, इससे क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी हमारी a इक्वल्स टू में जो भी हमारा यहां पर रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर 64 है, इसको मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 3। अगर हम 4 की पावर 3 करते हैं तो वो 64 के इक्वल होता है। तो 64 को 4 की पावर 3 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब यहां पर पावर 3 से मैं इस रूट को कैंसिल कर दूंगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 4 आ जाएगी। भाई a की वैल्यू 4 आ गई। जो भी हमारा a होता है वो जो हमारे क्यूब्स हैं उनकी डायमेंशंस होती हैं, यानी कि जो भी हमारा क्यूब है इसकी हाइट हो जाएगी 4, इसकी जो चौड़ाई है वो 4 हो जाएगी, ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो भी 4 हो जाएगी। इसी तरह से जो दूसरा क्यूब हमारा है उसका भी एरिया 64 है तो ये भी हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 इसकी हाइट हो जाती है, 4 इसकी यहां पर ब्रेड्थ हो जाती है, 4 इसकी हो जाती है। इस तरह से डायमेंशंस सारी की सारी साइड्स इसकी 4 होंगी। तो रिजल्टिंग जो क्यूबॉइड बना है इसकी हाइट की बात करें क्यूबॉइड की, तो हाइट कितनी हो गई है भाई? हाइट इक्वल्स टू में 4 हो जाएगी। जो इसकी चौड़ाई है यहां पर, ब्रेड्थ है, वो कितनी हो जाएगी भाई? वो भी हमारी 4 हो जाएगी। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, लेंथ यहां से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक है तो 4 प्लस में 4 लेंथ हो जाएगी इसकी यहां पर 8, ठीक है। हमें यहां पर हाइट पता है, ब्रेड्थ पता है, लेंथ पता है, तो फॉर्मूला लिखेंगे उसके लिए। यहां पर सबसे पहले TSA ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला आएगा। TSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है हमारा? यहां पर ब्रैकेट लगाएंगे, 2 लिखकर लेंथ ब्रेथ आ जाएगा, उसके बाद प्लस में ब्रेथ हाइट आ जाएगा, उसके बाद प्लस का साइन लगा करके यहां पर हाइट लेंथ आ जाएगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। इसमें हमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है भाई। 2 आ जाएगा, लेंथ हमारी 8 है, मल्टीप्लाई में यहां पर ब्रेथ हमारी 4 है, उसके बाद प्लस का साइन लगा के ब्रेथ 4, हाइट भी 4 है। इसी तरह से प्लस में हाइट कितनी है भाई? 4 है, और लेंथ यहां पर 8 है। हमने ब्रैकेट क्लोज कर देना है। जो भी हमारी लेंथ, ब्रेथ और हाइट की वैल्यूज हैं यहां पर देख के पुट कर देनी है। अब इनको जस्ट सोल्व करेंगे। 2 हमारा एज इट इज, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 8 4 जा, ये हो जाएगा हमारे पास 32। इसके बाद प्लस का साइन लगा लो, 4 4 जा 16 होता है, 4 8 जा 32 होता है। तो एक बार यहां पर 16 आ जाएगा, उसके बाद यहां पर 32 आ जाएगा। जस्ट हम सोल्व इसको करने ही वाले हैं। तो 2 ब्रैकेट के अंदर वाली जो भी वैल्यूज हैं उन सभी को ऐड कर देंगे। ऐड करने पर हो जाएगा हमारे पास 80। सभी को ऐड करो,
तो आपको रिजल्ट में 80 मिल जाएगा। तो 2 इंटू में 80 ये हो जाएगा हमारे पास 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया है रिजल्टिंग क्यूबॉइड का? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव करने से पहले आपका जो सवाल है कि बेस्ट बुक कौन सी है एग्जाम की तैयारी के लिए, इसका आंसर कर देता हूं। ओसवाल गुरुकुल की मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक से हैं, मैथ के लिए भी है, साइंस के लिए भी है, सोशल साइंस और इंग्लिश के लिए भी हैं। ये क्वेश्चन बैंक्स को लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, हर एक तरह के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। इवन केस बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। इन क्वेश्चन बैंक्स को परचेज करके प्रैक्टिस करोगे तो रिजल्ट डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। अगर परचेज करना है तो लिंक दिए गए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर डायरेक्ट अमेजोन पे चले जाओ, सर्च कर लो ओसवाल गुरुकुल मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक्स फॉर क्लास 10th। परचेज करो, प्रैक्टिस करो, रिजल्ट को इंप्रूव कर लो। तो अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें दिया है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। हमारे पास होलो हेमिस्फेयर है, उस पर होलो सिलेंडर को माउंट किया गया है। देखो यहां पर हमारे पास क्या है, हेमिस्फेयर, ये हमारे पास क्या है भाई, एक सिलेंडर है। तो जो भी हमारा ये सिलेंडर है इसको माउंट किस पे कर दिया गया है भाई, इस तरह से इसको कनेक्ट कर दिया गया है, ऊपर से कनेक्ट कर दिया गया है। किसके साथ भाई, इस हेमिस्फेयर के साथ। ये हमारा एक वेसल बन जाता है। इस वेसल की जो टोटल हाइट हमें दी गई है ना, देखो यहां पर हमें हाइट ऑफ वेसल दे दी गई है 13। तो यहां पर मेरी जो हाइट है वेसल की वो 13 में लिख लेता हूं। पूरी की पूरी हाइट यहां पर 13 है। इसके बाद जो डायामीटर दिया गया है, डायामीटर जो है ना हेमिस्फेयर का, वो 14 है। पूरा का पूरा डायामीटर 14 दिया गया है। तो रेडियस फाइंड करना इजी हो जाएगा। अब जो भी हमें ये दिया गया है वेसल, इसका हमें इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि होलो हेमिस्फेयर है, होलो सिलेंडर है, यानी कि टॉप और बॉटम जो है या हेमिस्फेयर और सिलेंडर दोनों का नहीं होगा, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड किया जाएगा, वही इनर सरफेस एरिया हो जाएगा। तो भाई उसके लिए यहां पर हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर और हेमिस्फेयर, दोनों का रेडियस एक ही होगा। और रेडियस कैसे फाइंड करते हैं भाई, d अपॉन में 2, यानी कि डायमीटर अपॉन में 2 करते हैं। डायमीटर हमें दिया गया है 14, तो यहां पर इस तरह से कर सकता हूं मैं भाई, 14 अपॉन में 2 कैंसिल करने पर मुझे 7 सेंटीमीटर डायमीटर मिल जाएगा। ठीक है, 2 से 14 को कैंसिल करोगे 7 सेंटीमीटर मिल जाएगा। हाइट ऑफ सिलेंडर की बात कर लेते हैं। जो यहां पर रेडियस है, देखो यहां पर मैं रेडियस ड्रॉ कर देता हूं किसका भाई, जो भी मेरे पास हेमिस्फेयर है इसका रेडियस है 7। अगर मैं इसकी हाइट जो है, हाइट में से इतना पार्ट निकाल देता हूं तो ऊपर वाला जो पार्ट बचेगा वो हाइट ऑफ सिलेंडर होगी। कितना बचेगा, 13 माइनस में 7 कर देंगे तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो है, ठीक है, वो आ जाएगी यहां पर मेरे पास कितनी, 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करने पर ये आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर 13 माइनस में करेंगे 7 तो आएगी 6 सेंटीमीटर। अब इससे नेक्स्ट हमें क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो यहां पर लिखेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो वो क्या हो जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फेयर। जो भी सिलेंडर और हेमिस्फेयर से हमारा ये वेसल बना है, इन दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया हमें ऐड करना होगा। अब फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। CSA ऑफ सिलेंडर का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, 2πRH, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसके बाद CSA ऑफ हेमिस्फेयर जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2πr²। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूले हमने लिख लिए, अब इनमें वैल्यू पुट करेंगे, या फिर वैल्यू पुट करने से पहले जो भी चीजें कॉमन आती हैं उनको कॉमन ले लिया जाए तो और बेहतर हो जाएगा हमारे लिए। भाई 2 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा। देखो दोनों में हमारे पास 2 पाई है, इसमें भी 2 पाई है, r इसमें भी आता है, r इसमें भी आता है, तो r भी यहां पर मैं कॉमन ले लेता हूं। बचेगा क्या मेरा, मैंने क्या किया, 2 पाई r कॉमन ले लिया तो मेरे पास h बच जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन लगा लो, 2 पाई r कॉमन लिया है, यहां पर r 2 बार आया है तो एक r अंदर
बच जाएगा। हमने फॉर्मूले को कंबाइन कर लिया है, अब वैल्यू पुट करेंगे। 2 हमारा एज इट इज, पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7। इसके बाद जो हमारा रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर आया है, तो आर की जगह पर हमने रख देना है 7। ब्रैकेट के अंदर हाइट कितनी है भाई, हाइट ऑफ सिलेंडर है हमारी 6, प्लस में जो भी हमारा रेडियस है वो आ जाएगा 7। जस्ट कैलकुलेट करना है। सबसे पहली चीज आपको दिखाई देगी 7 ऊपर भी नीचे भी, तो भाई 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 44, और 6 प्लस में 7 ये हो जाएगा हमारा 13। अब क्या करें भाई, 44 और 13 को हमें मल्टीप्लाई करना है तो 572 आपको मिल जाएगा। यही हो जाएगा हमारा यहाँ पर इस वेसल का इनर सरफेस एरिया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इजीली हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। कुछ चीजें यहां पर पहले से लिखी गई हैं, उनको आप इग्नोर कर सकते हो। यहां पर क्वेश्चन में दिया है अ टॉय इज इन फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। एक खिलौना है भाई, टॉय है, जिसमें हमारे पास एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर पे कोन को माउंट कर दिया जाए तो टॉय हमारा बनता है। तो यहां पर देखो, ऊपर की तरफ कोन है, नीचे की तरफ हमारा हेमिस्फीयर है। इनको अगर हम जोड़ देंगे इस तरह से तो हमारा क्या बन जाएगा, ये एक टॉय बन जाएगा। इस टॉय का हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें जो चीजें दी गई हैं वो है रेडियस। तो रेडियस भाई दोनों का सेम है, रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, जिसको हम डिनोट करेंगे आर से, ये हमें दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हाइट ऑफ कोन की। जो हमारा यहां पर टोटल हाइट दी गई है ना, टोटल टॉय की हाइट 15.5 है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 15.5, ये टोटल हाइट है इस टॉय की, खिलौने की। अब रेडियस जो है वो 3.5 है, तो यहां से मैं इस तरह से रेडियस ड्रॉ कर सकता हूं। ये रेडियस जो है ना ये 3.5 है। अगर मुझे हाइट फाइंड करनी है कोन की तो क्या हो जाएगी, 15.5 में से 3.5 को सब्ट्रैक्ट कर देना, जस्ट सिंपल। तो यहां पर आ जाएगा 15.5 माइनस में 3.5, हाइट कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। किसकी हाइट है ये, कोन की हाइट है, जिसको h से हम डिनोट करेंगे। अब जब भी हम सरफेस एरिया फाइंड करने जाते हैं भाई कोन का, तो हमें L यानी कि स्लांट हाइट की जरूरत होती है। ये जो हाइट होती है ना स्लांट हाइट, इसका फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था। इस स्लांट हाइट को फाइंड करना है हमें। स्लांट हाइट ऑफ कोन को L से डिनोट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला यहां पर होता है √r² प्लस में होता है h का स्क्वायर, जो भी कोन का रेडियस है उसका स्क्वायर, और जो भी हमारा हाइट होती है कोन की उसका स्क्वायर हमें कर देना है। जस्ट इसको हमें सोल्व करना है। तो भाई रेडियस कितना दिया गया है 3.5 है, हाइट 12 है, तो मैं यहां पर इस तरह से लिखूंगा 3.5 का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा मेरे पास 12 का स्क्वायर। इनको मुझे सोल्व करना होगा भाई। 3.5 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये हो जाता है 12.25, और 12 का स्क्वायर आपको पता ही होगा 144 होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 156 पॉइंट, यहां पर आ जाएगा हमारे पास 25 है। अब किसी भी वैल्यू को हमें रूट से बाहर निकालना है तो वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये नंबर हमारे पास देखो, अगर मैं 12.5 को मल्टीप्लाई करता हूं 12.5 से ही, तो मेरी जो वैल्यू है ना वो ये वैल्यू आ जाती है। यानी कि अगर मैं इसको रूट से बाहर निकालूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। ये क्या है भाई, ये स्लांट हाइट ऑफ कोन है, यानी कि L की वैल्यू हमें मिल गई है। अब जो भी हमें आगे सोल्व करना है उसके लिए लाइन लगा लेता हूं। मुझे वैल्यू क्या फाइंड करनी है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो उसके लिए कुछ चीजें यहां पर मैं लिखता हूं। TSA ऑफ टॉय यानी कि टोटल सरफेस एरिया जो टॉय का होगा वो कैसे मिलेगा हमें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड करके। आप कहोगे हमें फाइंड करना है TSA, लेकिन यहां पर आपने CSA क्यों लिखा है, ध्यान यहां पर देना है। जो भी हमारा कोन है उसका जो सर्कुलर पार्ट होता है
और जो भी हमारा हेमिस्फेयर है उसका सर्कुलर पार्ट होता है वो तो कनेक्ट हो गए हैं। अब हमारे पास सरफेस क्या बचा है भाई, सरफेस ये बचा है और सरफेस ये बचा है, यानी कि कोन का बॉटम पार्ट जो सर्कुलर पार्ट है वो हमें इंक्लूड नहीं करना है। इसी तरह से हेमिस्फेयर का जो टॉप वाला पार्ट है, सर्कुलर पार्ट है, वो भी हमें इंक्लूड नहीं करना है। जो सरफेस बचा है ना, वो कौन सा सरफेस बचा है, यहां पर सिर्फ कव्ड सरफेस एरिया, मतलब कव्ड सरफेस बचा है, तो कव्ड सरफेस एरिया का ही यहां पर हम यूज करेंगे। फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं भाई। फॉर्मूला यहां पर क्या होगा, सी एस ए ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वाला फॉर्मूला है वो क्या है भाई, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। सिंपल से फॉर्मूले हमारे हो गए हैं। अब फॉर्मूलों को हम सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो क्या क्या चीजें कॉमन आती हैं भाई, पाई आर इसमें भी आता है और पाई आर इसमें भी आता है। मैं पाई आर को कॉमन ले लेता हूं। पाई आर को कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचेगा क्या, पाई आर कॉमन ले लिया तो मेरे पास यहां पर बच जाएगा एल, इसके बाद प्लस का साइन लगा करके 2 आ जाएगा। और मैंने यहां से पाई और आर 2 बार है, एक आर तो कॉमन ले लिया है तो एक आर अंदर बच जाएगा। अब इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है भाई, देख सकते हो यहां पर 3.5 है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 3.5 है। एल की वैल्यू यहां पर हमने फाइंड की है कितनी भाई, 12.5 है, तो ये वैल्यू पुट कर देनी है। प्लस में हमारा 2 आ जाएगा और आर की वैल्यू हमें पुट कर देनी है यहां पर इनटू का साइन लगा करके 3.5। अब कैलकुलेशन बचेगी उसको हमें कर लेना है। सबसे पहले आप एक बात मुझे बताओ, अगर 3.5 को मैं 2 पे मल्टीप्लाई करता हूं तो 7 आता है ना, तो 3.5 1 जा 3.5 2 जा पर ये 7 कैंसिल हो जाएगा। अब जो भी 2 नीचे भी है और ऊपर 22 है, तो मैं भाई 2 से 22 को कितने पर कैंसिल कर सकता हूं, 11 टाइम्स पर। मेरी वैल्यू जो यहां पर कैंसिल करने पर बचेगी, ऊपर मेरा 11 आएगा, तो यहां पर भाई 11 आ जाएगा। नीचे वाली जो वैल्यू है वो सभी कैंसिल हो गई हैं। तो अब ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेशन हमें करनी होगी। जो भी 12.5 मेरा है वो एज इट इज आ जाएगा। प्लस में यहां पर 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 7, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। आगे करेंगे कैलकुलेशन तो 11 मेरा एज इट इज, 12.5 प्लस में 7 करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास यहां पर 19.5 है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 11 और 19.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई आप खुद से भी कर सकते हो। जो भी हमारा ये टॉय है, खिलौना है, इसका टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ गया है। इसमें है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। हमें जानकारी दी गई है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड्स हैं 7 सेंटीमीटर, जैसे यहां पर ये दिया गया है, ये एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इसकी सभी साइड्स क्या है भाई, 7 सेंटीमीटर की है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। क्यूब जो होता है उसकी सभी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। यही चीज हम यहां पर भी लिख लेते हैं, साइड्स ऑफ क्यूब जिसको हम डिनोट करते हैं ए से। ये हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर। हमसे दो चीजें पूछी हैं कि ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है हेमिस्फीयर का जिसको इस पर माउंट किया जाता है, और सरफेस एरिया क्या होगा सॉलिड का जब इन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे। तो बिल्कुल सिंपल, देखो सबसे पहले हमारे पास जो भी हेमिस्फीयर है उसको उठाएंगे, इस पर इस तरह से हम पुट कर देंगे। अब यहां पर देखो डायमीटर क्या होगा, इस वाली एज से लेके इस वाली एज तक हमारा जो भी हेमिस्फीयर है वो फैला हुआ है, तो ये पूरा का पूरा हमारा डायमीटर हो जाएगा। और ये कितना है भाई, 7 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर हमसे यही पूछा है, ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है हेमिस्फीयर का, आंसर हो जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर। हमारे पास डायमीटर तो है हेमिस्फीयर का, अगर हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए रेडियस की जरूरत होगी। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर को डिनोट करेंगे हम आर से, जो होता है हमारा d/2, यानी कि डायमीटर अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा हमारा डायमीटर हमारा 7 है अपॉन में 2 एज इट इज। इसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज। रेडियस हमें मिल गया है 7/2, फॉर्मूले में 7/2 ही पुट करके सोल्व किया जा सकता है। अब सरफेस एरिया फाइंड कैसे किया जाएगा सॉलिड का, भाई बहुत सिंपल है। उसके लिए कुछ चीजें यहां पर मैं लिख लेता हूं।
सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जो भी हमारा ये सॉलिड बना है इसके सरफेस एरिया में सबसे पहले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जो भी क्यूब है उसका टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड कर लेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का सिर्फ हम कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे क्योंकि जो बेस है वो तो कनेक्ट हो गया है किसके साथ भाई, क्यूब के साथ है, तो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि ये वाला जो एरिया है यही फाइंड किया जाएगा। इसके बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करना होगा हमें बेस ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि हम 2 बार कैलकुलेट कर चुके हैं। देखो आपको एक सिंपल चीज बताता हूं, जो भी हमारा टॉप वाला पार्ट है क्यूब का वो किस तरह का दिखाई देगा हमें, अगर हम ऊपर से देखते हैं तो वो हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा, और उस पर हमने क्या किया है भाई, हेमिस्फेयर जो है ना उसको माउंट कर दिया है, इस तरह से हमारा उस पर हेमिस्फेयर आ जाता है। अब यहां पर क्या किया जाएगा, जो भी हेमिस्फेयर ये वाला पार्ट है ना सब्ट्रैक्ट किया जाएगा ऊपर वाले फेस में से, और ये क्या है, एक सर्कुलर पार्ट है हेमिस्फेयर का, ये बेस है उसी को हमने सब्ट्रैक्ट यहां पर किया है। अब इनके फॉर्मूले लिख लेंगे यहां पर। तो सबसे पहले टीएसए ऑफ क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है भाई, 6a स्क्वायर होता है, उसके बाद प्लस का साइन लगा लो। हमारे पास सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर लिखना है, हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr स्क्वेयर होता है। इसके बाद जो हमारा बेस ऑफ हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का जो बेस है वो किस तरह का होता है, सर्कुलर पार्ट होता है, और सर्किल का एरिया क्या होता है, बेस ऑफ हेमिस्फेयर है तो सर्किल का एरिया क्या होता है, ये हो जाएगा यहां पर माइनस का साइन लगा करके आ जाएगा पाई आर स्क्वेयर। अब एक सिंपल चीज यहां पर सबसे पहले जो फॉर्मूले लिखे हैं इनको सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। तो 6a स्क्वेयर मेरा एज इट इज आ जाएगा, प्लस का साइन लगा लो। अब यहां पर मैजिक देखना है आपको, मेरे पास देखो पाई आर स्क्वेयर है, यहां पर भी पाई आर स्क्वेयर है, तो मैं क्या कर सकता हूं, 2πr स्क्वेयर में से 1πr स्क्वेयर को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, जैसे हम करते हैं ना भाई कि 2x में से हम x को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास x बचता है। इसी तरह से 2πr स्क्वेयर में से πr स्क्वेयर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास क्या बच जाएगा, पाई आर स्क्वेयर बच जाएगा। अब वैल्यू पुट करनी होगी हमें, ठीक है, इनको सिंप्लीफाई किया हमने, सब्ट्रैक्ट करने पर पाई आर स्क्वेयर आ गया। अब वैल्यू पुट करेंगे, 6 हमारा एज इट इज आ जाएगा, ए की वैल्यू हमें पुट कर देनी है 7 और स्क्वेयर भी कर देना है। इसके बाद प्लस का साइन लगा करके पाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 22/7। उसके बाद हमारा आर का स्क्वेयर है, आर की वैल्यू कितनी है 7/2, तो आर को हमें 2 बार लिख देना है, 7/2 मल्टीप्लाई में यहां पर आ जाएगा 7/2। वैल्यू पुट करने के बाद जो जो भी चीजें कैंसिल हो सकती हैं भाई उनको कैंसिल करेंगे, ऊपर 7 नीचे 7, तो सबसे पहले 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे। इसके बाद नीचे 2 है ऊपर 22 है, तो भाई मैं 2 से 22 को 11 टाइम्स पर कैंसिल कर दूंगा। इसके अलावा मैं 2 से 7 को भी कैंसिल कर सकता हूं, कितने पर, 2 से 7 को कैंसिल कर सकता हूं मैं 3.5 टाइम्स पर। अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं यहां पर सबसे पहले तो हमारा 6 आ जाएगा, 7 का जो स्क्वायर है वो करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास यहां पर 49 है। उसके बाद प्लस का साइन लगा करके कौन कौन सी वैल्यूज बची हैं, 11 और 3.5 है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 11 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3.5। एक लाइन यहां पर मैं लगा लेता हूं, आगे की कैलकुलेशन हम यहां पर कर लेंगे। 6 से 49 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 294। उसके बाद प्लस का साइन लगा लो यहां पर, जो भी हमारा 11 है 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, खुद से भी आप करके चेक कर सकते हो, ये आ जाएगा 38.5। दोनों को हमें ऐड कर देना है तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 332.5। जो हमारा ये क्यूबिकल ब्लॉक है जिस पर हमने यहां पर हेमिस्फेयर को माउंट किया है, इसका सरफेस एरिया हमारा आ जाता है 332.5 यूनिट। जरूर आपने लिख देनी है सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर फाइंड कर लिया है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 करना है तो उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ गए हैं भाई, इसमें दिया है अ हेमिस्फेयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द
क्यूब। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर हमें एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, लकड़ी है क्यूब की शेप की, तो उसे ड्रॉ कर लेते हैं भाई। मान लेते हैं ये हमारा एक क्यूब है हमारा, ठीक है। ये हमने जो क्यूब बनाया है, इस क्यूब में से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया गया है। डिप्रेशन का मतलब क्या है कि भाई इस तरह से हेमिस्फेयर की शेप का ये वाला पार्ट कट कर दिया गया है, इसको निकाल दिया गया है। जो भी हेमिस्फेरिकल पार्ट यहां पर निकाला गया है उसको भी ड्रॉ कर देते हैं। ये हेमिस्फेरिकल पार्ट यहां से रिड्यूस कर दिया गया है। अब जो हमारे पास शेप बनी है उसका सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है, जो भी रिमेनिंग सॉलिड है उसका। और डायामीटर जो है ना वो एल दिया गया है। किसका डायामीटर भाई? जो भी हेमिस्फेयर यहां पर है उसका डायामीटर एल है, और जो भी एज ऑफ क्यूब है वो भी एल ही हमें दी गई है। एल मतलब कोई नंबर नहीं दिया गया है, यहां पर अल्फाबेट एल हमें दिया गया है। तो इसका जो भी सरफेस एरिया है वो फाइंड करने के लिए कुछ चीजें यहां पर लिख लेते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बारे में। साइड ऑफ क्यूब की बात करते हैं। जो भी डायामीटर है और साइड ऑफ क्यूब है, एज ऑफ क्यूब है, वो दोनों हमें एल गिवन है। तो यहां पर आ जाएगा भाई हमारा एल। अब डायामीटर तो हमें पता है एल है। रेडियस क्या होगा हेमिस्फीयर का? डायामीटर अपॉन में 2 होता है। तो यहां पर d की वैल्यू कितनी है? डायामीटर हमारा l है, तो रेडियस क्या हो जाएगा हमारा? l अपॉन में 2 हो जाएगा। अब बात करें अगर हम सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड की, जो भी हमारा ये सरफेस एरिया है इस सॉलिड का, वो कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए यहां पर लिखता हूं टीएसए ऑफ क्यूब, यानी कि जो भी हमारा क्यूब है उसका टोटल सरफेस एरिया होगा। उसके बाद जो हेमिस्फीयर है इसके बारे में समझो। देखो हेमिस्फीयर का सिर्फ ये वाला पार्ट जो है ना वो सरफेस है, ठीक है। टॉप वाला पार्ट इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे? CSA ऑफ हेमिस्फीयर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे हेमिस्फीयर का, उसको TSA ऑफ क्यूब में हम ऐड कर देंगे। इसके अलावा जो भी हमारा क्यूब है उसका टॉप सर्कुलर पार्ट नहीं है ना, हमने क्यूब का क्या किया गया है? टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लिया है। तो ऊपर वाला जो सर्कुलर पार्ट होगा वो भी तो नहीं है, तो हमें उस टॉप सर्कुलर पार्ट को सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। फिर से आपको एग्जांपल देकर समझा देता हूं। जो भी हमारा यहां पर क्यूब है, अगर हम उसको टॉप से देखेंगे तो वो किस तरह का होगा? कुछ इस तरह का हमें दिखाई देगा, ठीक है। यहां से हमें क्या करना है? जो भी हमारा यहां पर क्यूब है उसमें से ये वाला पार्ट भी हटा देना है, क्योंकि यहां पर हेमिस्फीयर हमने यहां पर डिप्रेस किया है, यानी कि हेमिस्फीयर हमने बनाया है। इस वाले पार्ट को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, ये सर्कुलर पार्ट होता है। तो अब फॉर्मूला लिखेंगे। टीएसए ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हमारा क्या होता है भाई? ये हो जाता है हमारा 6a का स्क्वायर है, इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। जो भी हमारा यहाँ पर CSA ऑफ हेमिस्फीयर है उसका फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास 2πr स्क्वायर। इसके बाद माइनस का साइन लगा लो। टॉप सर्कुलर पार्ट जो है हमारा, सर्किल का एरिया कितना होता है? πr स्क्वायर होता है, तो ये हमें लिख लेना है। अब फॉर्मूलों को ही सिंप्लीफाई करेंगे तो 6a स्क्वायर हमारे पास एज इट इज, प्लस का साइन लगा लेंगे। फिर से आप यहां पर देखो 2πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा πr का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज हम पुट करेंगे। आपको पता है a की वैल्यू कितना है? साइड ऑफ क्यूब है हमारी यहां पर l, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं भाई 6 आ जाएगा, a की जगह पर मेरे पास आ जाएगा l, और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस का साइन लगा करके पाई हमारा एज इट इज आ जाएगा। r की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू यहां पर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है? l अपॉन में 2, तो रेडियस की जगह पर यहां पर आ जाएगा हमारे पास l अपॉन में 2, और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो जो भी हमारा यहां पर 6 है वो एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद जो भी हमारा यहां पर l स्क्वायर है, 6 आ गया, l का स्क्वायर करेंगे तो l स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हमारे पास आ जाएगा यहां पर पाई। अगर मैं l का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा यहां पर l स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जो मेरा 2 है इसका भी मैं स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा यहां पर मेरा 4 है। अब आगे सोल्व करने के लिए यहां पर आएंगे, सिंप्लीफाई करना है। जस्ट हमें क्या चीज हमारी कॉमन आ सकती है वो देखो। देखो एल स्क्वायर यहां पर भी है, एल स्क्वायर यहां पर भी है, तो मैं क्या करता हूं भाई? एल स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं। एल स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लूंगा, यहां से मैंने एल स्क्वायर कॉमन ले लिया तो सिर्फ 6 अंदर बचेगा। इसके बाद प्लस का साइन लगा लो भाई, पाई
एल स्क्वेयर अपॉन में 4 में से मैंने एल स्क्वेयर को कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या भाई, ऊपर पाई बच जाएगा, नीचे 4 बच जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जो भी हमारा ये रिमेनिंग सॉलिड है इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया हो जाएगा एल स्क्वेयर इंटू में 6 प्लस में पाई अपॉन में 4। आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहां पर जो हम यूनिट लिखेंगे, हमें डायामीटर नहीं दिया गया है कि भाई मीटर में है सेंटीमीटर में है, तो हम जो यूनिट लिखेंगे वो हो जाएगी यूनिट स्क्वायर। इस तरह से हमें लिख देनी है यूनिट, ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है, एक या आधा नंबर इसका काट सकता है टीचर आपका। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन शेप ऑफ सिलेंडर विद द हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड सी फिगर। फिगर हमें दिया गया है, अलग तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। इसमें दिया है आगे, द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। सिंपल चीज यहां पर हमें कही गई है कि एक मेडिकल कैप्सूल है जिसमें भाई सिलेंडर है और सिलेंडर के दोनों साइड में दो हेमिस्फीयर स्टक किए गए हैं, लगाए गए हैं। जो लेंथ है कैप्सूल की वो 14 मिलीमीटर है और जो डायामीटर है वो 5 मिलीमीटर का है। हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखो सिंपल है, यहां पर हमारे पास क्या है भाई, एक सिलेंडर है, इसके दोनों साइड में दो हेमिस्फीयर दिए गए हैं। तो कैप्सूल कैसे बना है, मैं जो पहले वाला मेरा हेमिस्फीयर है इसको उठा के इस तरह से इसमें कनेक्ट कर देता हूं और दूसरी साइड में जो हेमिस्फीयर है इसको उठा के भी इस तरह से कनेक्ट कर देता हूं। इस तरह से कैप्सूल हमारा बन गया है। कभी बीमार होते हो तो इस तरह का कैप्सूल आपने जरूर कभी ना कभी लिया होगा या देखा होगा डॉक्टर के पास। जो भी ये कैप्सूल है इसकी लंबाई कितनी है, 44 मिलीमीटर, सॉरी 14 मिलीमीटर। तो ये आ जाएगा मेरे पास 14 मिलीमीटर का कैप्सूल यहां पर मेरे पास आ गया है। इसके बाद यहां पर मुझे क्या दिया गया है भाई, इसका डायामीटर दिया गया है 5 मिलीमीटर का। आपको पता है ना, इसका हाफ कर देंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा। उसके लिए कुछ चीजें यहां पर लिख लेते हैं। शेप आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर सबसे पहली चीज जो मैं लिखने वाला हूं आपके लिए वो आ जाएगा मेरे पास रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर। रेडियस क्या होगा, डायामीटर 5 mm है तो आर क्या हो जाएगा हमारा, आर इक्वल्स टू में होता है डी अपॉन में 2। डी की वैल्यू है मेरे पास 5 अपॉन में 2, कैंसिल करूंगा तो 2.5 आ जाएगी। ठीक है, 5 को आप 2 से कैंसिल करोगे तो 2.5 मिलीमीटर ये मेरे पास आ जाएगा रेडियस है। अब जो भी फिगर दिया गया है इसमें रेडियस किस तरह से मुझे ड्रॉ करना है, देखो जो भी मेरा यहां पर हेमिस्फीयर है इसका रेडियस मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं। ये हो जाएगा भाई मेरा कितना, 2.5 है। इसी तरह से दूसरे वाला जो हेमिस्फीयर है उस पे भी मेरा क्या हो जाएगा यहां पर 2.5 हो जाएगा। अगर मुझे सिर्फ सिलेंडर की हाइट पता करनी है तो क्या करना होगा, टोटल जो कैप्सूल है उसमें से 2.5 इधर से सब्ट्रैक्ट कर दो, 2.5 इधर से सब्ट्रैक्ट कर दो। आपको पता है कि भाई 2.5 और 2.5 5 होता है, टोटल हमें 5 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलो कैलकुलेट करके ही निकालते हैं। लेंथ ऑफ सिलेंडर हमारी कितनी हो जाएगी, टोटल कैप्सूल है हमारे पास 14, माइनस में हमें करना है एक साइड से हेमिस्फीयर 2.5 इधर वाला और 2.5 दूसरी साइड वाला, फिर से माइनस में 2.5 सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 9 मिलीमीटर मिल जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, लेंथ ऑफ सिलेंडर, जिसको हम हाइट ऑफ सिलेंडर भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम सिलेंडर को खड़ा कर देंगे तो ये उसकी हाइट हो जाती है, यानी कि इसको हम एच से डिनोट करेंगे। जो भी ये कैप्सूल बना है इसके बारे में हमने समझ लिया है कि भाई सिलेंडर और रेडियस जो है, मतलब हाइट और रेडियस जो है वो क्या होगा। अब सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए यहां पर हमें लिखना होगा सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल के सरफेस एरिया में भाई बीच में सिलेंडर आता है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। उसके अलावा दोनों साइड में हमारे पास दो हेमिस्फीयर हैं, तो हम क्या करेंगे, CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर लगा देंगे फॉर्मूला। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 हेमिस्फीयर का इसमें ऐड कर देंगे तो कैप्सूल का सरफेस एरिया हमें मिल जाएगा। अब बात आती है फॉर्मूले की। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा हमारा यहां पर 2πRH। उसके बाद प्लस में हमारे पास कितने हेमिस्फीयर हैं भाई, सबसे पहले तो यही लिखना पड़ेगा, 2 हेमिस्फीयर हैं। इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला जो हमारा हो जाता है 2π, उसके बाद r का स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा भाई, जो जो चीजें कॉमन आती हैं सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। तो देखो यहां पर हमारे पास क्या है,
टू पाई आर है, इसमें भी टू पाई आर है, तो मैं टू पाई आर को कॉमन ले लेता हूं भाई। मैंने टू कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, इसके बाद आर कॉमन ले लिया, बचेगा क्या? टू पाई आर कॉमन ले लिया तो सिर्फ ये वाला मेरे पास है एच बच जाएगा, लिख लेंगे, प्लस का साइन लगा लेंगे भाई। ये वाला टू तो मेरा एज इट इज आ जाएगा, तो ये वाला टू मेरे पास आ गया। मल्टीप्लाई में मैंने क्या कॉमन लिया है? टू पाई आर, टू कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, आर यहां पर दो बार है, एक बार कॉमन ले लिया तो एक बार अंदर बच जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। हमने क्या किया? फॉर्मूले को कंबाइन कर लिया। अब यहां पर देखो टू हमारा एज इट इज, पाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 22/7। आर की वैल्यू क्या होगी हमारी? आर की वैल्यू देखो हम या तो 2.5 mm लिख सकते हैं या फिर 5/2 भी लिख सकते हैं। तो आर की वैल्यू जो है मैं उसको लिख लेता हूं यहां पर 5/2। इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करके एच क्या होगा भाई? एच हमने कितना फाइंड किया था? हाइट ऑफ सिलेंडर हमने फाइंड किया था 9। उसके बाद प्लस का साइन लगा करके मेरे पास 2 इंटू में आर की वैल्यू मैंने क्या बताई? 5/2 हमें पुट कर देनी है। ब्रैकेट क्लोज करके अब इसको कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेशन में सबसे पहले जो चीजें कैंसिल होती है ना उनको कैंसिल करना है। जैसे देखो 2 नीचे है, 2 ऊपर है, तो भाई मैं 2 से 2 को कैंसिल कर सकता हूं। इसके बाद यहां पर भी देखो 2 ऊपर है, 2 नीचे है, तो भाई मैं फिर से 2 से 2 को कैंसिल कर सकता हूं। बेरी चीजें बचेंगी क्या मेरे पास? भाई 22/7 बचेगा। मल्टीप्लाई में यहां पर 5 आ जाएगा। और ब्रैकेट हम जब ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज क्या है भाई? 9 प्लस में 5 है, 9 प्लस में 5 हमारा क्या हो जाएगा यहां पर? 14 हो जाएगा। अब इनको कैलकुलेट करो भाई, नीचे 7 ऊपर 14 कैंसिल कर सकते हैं। 7 1 जा 7 2 जा 14 होता है। अब यहां पर देखो कितनी सिंपल हमारी कैलकुलेशन हो जाती है। यहां पर करेंगे आगे की कैलकुलेशन हम अपनी। जो भी मेरा 22 है ऊपर बचा है इसको एज इट इज लिख लेते हैं। इसके बाद मल्टीप्लाई में मेरे पास क्या है भाई? 5 इंटू में 2 है, 5 2 जा होता है हमारे पास 10। 22 को 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 220 मिलीमीटर स्क्वेयर हो जाएगा हमारे इस कैप्सूल का एरिया। यही हमें फाइंड करना था। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल आ गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। गलती से भी सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिख देना, जो यूनिट होती है उसी का स्क्वायर करके हमें लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। इसमें है अ टेंट इज इन अ शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली एंड द स्लांट हाइट ऑफ टॉप इज 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। भाई इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। एक नई चीज यहां से सीखने को आपको मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो समझना बहुत जरूरी है। भाई एक टेंट है, इसमें सिलिंड्रिकल पार्ट है, सिलिंड्रिकल पार्ट के ऊपर एक कोनिकल कोन टाइप का टॉप बनाया गया है। तो देखो ये सिलिंड्रिकल पार्ट हो गया टेंट का, इसके ऊपर इस तरह से एक कोन टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया गया है। ठीक है, जो भी ये कोन बनाया गया है इससे हमारा सिलिंड्रिकल पार्ट के ऊपर कोन इसका टॉप हो जाता है। हमारी कुछ इस तरह की कंबाइंड शेप बनती है। जो भी सिलिंड्रिकल पार्ट है हमारा, सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट और डायामीटर क्या दिया गया है? हमें हाइट दी गई है 2.1 और डायामीटर दिया गया है 4। तो सिंपली हाइट इसकी यहां पर लिख लेते हैं 2.1 हमें गिवन है, और इसका जो भी डायामीटर है यहां पर वो दिया गया है हमें 4। इस तरह से यहां पर लिख लेते हैं। जो जो भी चीजें हमें पता चलती जाएंगी फिगर पर ही प्लॉट कर लेंगे। इसके बाद जो स्लांट हाइट है टॉप वाले पार्ट की वो 2.8 मीटर है। कौन हमारा टॉप वाला पार्ट है, इसकी स्लांट हाइट है, यानी कि जो भी यहां पर हमारी हाइट है वो हो जाती है 2.8 मीटर। ये स्लांट हाइट है हमारी। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। स्लांट हाइट को डिनोट किया जाता है स्मॉल एल से। अब हमें दो चीजें फाइंड करनी है कि भाई जो भी कैनवस यानी कि कपड़ा लगा है उसका एरिया कितना होगा, टेंट को बनाने में कितना कपड़ा लगा है उसका एरिया फाइंड करना है। और साथ ही अगर कैनवस का हमें कॉस्ट फाइंड करना हो 500 पर मीटर स्क्वायर उसका कैनवस का रेट है, तो हमें पता करना है टोटल कॉस्ट कितना लगा है। दो चीजें फाइंड करनी है। तो कुछ चीजें उसके लिए यहां पर मैं पहले लिखता हूं। सबसे पहले बात करें कि रेडियस क्या होगा हमारे कोन और सिलेंडर का, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। देखो डायामीटर हमें दिया गया है तो मैं इस तरह से कर सकता हूं भाई, डायामीटर को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो रेडियस मिल जाएगा। डायामीटर की वैल्यू 4 रखो, अपॉन में 2 कैंसिल करने पर हमें मिल जाएगा 2 मीटर। क्या है ये 2 मीटर?
कोन और सिलेंडर का रेडियस है। इसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं भाई, कितनी है यहाँ पर 2.1 है, स्मॉल h से इसको डिनोट किया जाएगा। इसके बाद स्लांट हाइट ऑफ कोन हमें कितनी दी गई है, स्मॉल l से इसको डिनोट करेंगे, ये दी गई है हमें 2.8 मीटर। हमें फाइंड करना है सबसे पहले कि भाई कितना कैनवस यूज किया गया है, एरिया ऑफ कैनवस हमें फाइंड करना होगा। तो यहां पर उसके लिए लिखूंगा एरिया ऑफ कैनवस। भाई कैनवस कहां कहां पर लगा है, सिलिंड्रिकल पार्ट के चारों तरफ लगा है और यहां पर कोन का जो है पार्ट इस पर लगा है। तो हम क्या कहेंगे, CSA ऑफ कोन और CSA ऑफ सिलेंडर को हम ऐड कर देंगे तो जो भी कैनवस है उसका एरिया हमें मिल जाएगा। बात करेंगे फॉर्मूले की, CSA ऑफ कोन क्या होता है हमारा, CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, इसके बाद प्लस का साइन लगा लो भाई। CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2 पाई आर एच। फॉर्मूले दोनों यहां पर हमें लिख लेने हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें फॉर्मूलों को हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। देखो पाई आर इसमें भी आता है, पाई आर इसमें भी आता है, तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, पाई आर को कॉमन ले लेता हूं। पाई आर कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, पाई आर कॉमन ले लिया तो मेरे पास बच जाएगा एल, प्लस का साइन लगा लो। पाई आर इसमें से मैंने कॉमन ले लिया तो 2 और h यहां पर हमारा बच जाएगा, तो 2h यहां पर लिख के ब्रैकेट क्लोज। अब वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 22/7, मल्टीप्लाई में r कितना है, r की वैल्यू यहां पर कितनी है देख सकते हो 2 मीटर है, तो r की जगह पर आ जाएगा 2। इसके बाद ब्रैकेट शुरू करेंगे, l की वैल्यू कितनी है 2.8 आपको दिखाई दे जाएगी, तो 2.8 प्लस का साइन लगा करके 2 आ जाएगा। और जो भी हमारा h है इसकी वैल्यू कितनी है देख सकते हो 2.1 है, तो इसकी जगह पर आ जाएगा हमारे पास 2.1। ब्रैकेट क्लोज करके कैलकुलेशन हमें करनी है। तो भाई ये वैल्यू जो है 22/7 इनटू में 2 हमारी एज इट इज आ जाएंगी। इसके बाद यहां पर हम ब्रैकेट लगा लेंगे, 2.8 हमारा एज इट इज, प्लस का साइन लगा करके 2 को 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.2। ब्रैकेट क्लोज। आगे की कैलकुलेशन के लिए लाइन यहां पर लगा के आगे यहां पर कैलकुलेशन करेंगे, तो जो भी हमारा यहां पर सबसे पहले 22/7 है वो एज इट इज, मल्टीप्लाई का 2 भी आ जाएगा। उसके बाद यहां पर देखो ब्रैकेट हम ऐड करेंगे, ब्रैकेट की वैल्यूज को ऐड करेंगे, 2.8 और 4.2 को हम ऐड कर लेंगे, तो यहां पर ब्रैकेट में अंदर वैल्यू जो आएगी वो होगी 7। ब्रैकेट की वैल्यूज को हमने ऐड कर दिया तो ब्रैकेट लगाने की अब जरूरत नहीं है। आगे की कैलकुलेशन में देखो 7 ऊपर भी है, 7 नीचे भी है, ऊपर नीचे 7 है, तो भाई 7 से 7 को कैंसिल करेंगे, जो वैल्यूज हमारी बची हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 44 मीटर स्क्वायर, यानी कि कैनवस कितना कपड़ा लगेगा 44 मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा। कपड़े के तो हमने यहां पर एरिया फाइंड कर लिया है, अभी हमें कोस्ट भी तो फाइंड करना है। कोस्ट के लिए यहां पर इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं, जो हमारा कोस्ट होता है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया इनटू में होता है रेट। ये फॉर्मूला आप याद रखना, इसकी जरूरत पड़ेगी ही आपको एग्जाम में। कोस्ट का फॉर्मूला होता है कोस्ट इक्वल्स टू में एरिया इनटू में रेट। अब यहां पर कोस्ट जो हमें है वो फाइंड करने के लिए एरिया तो हमारे पास है, जो एरिया है वो कितना आया है 44 मीटर स्क्वायर, तो यहां पर 44 लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई में रेट कितना है, 1 मीटर स्क्वायर पर 500 रुपए देने होते हैं, तो रेट कितना हो गया भाई 550 का रेट यहां पर लगता है। तो अब यहां पर देखो 44 को 550 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा 22,000 रुपए लगेंगे भाई कपड़े में। ठीक है, हमने क्या कर लिया है यहां पर, दो चीजें हमें बोली गई थी, कैनवस का एरिया हमने फाइंड कर लिया है और जो कैनवस का कॉस्ट होगा वो भी फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 अब करना है, तो उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। इंफॉर्मेशन जो दी गई है उसको प्लॉट कर लेते हैं। हाइट दी गई है 2.4, सिलेंडर हमने यहां पर बना लिया है, इसकी हाइट हो जाएगी यहां पर 2.4 सेंटीमीटर में, ये गिवन है हमें। इसी तरह से इसका जो डायामीटर है वो 1.4 दिया गया है, तो यहां पर 1.4 हमें इसका डायामीटर, जो भी डायामीटर है ना वो बना लेना है। ठीक है, इतना इसका ये डायामीटर हो गया।
आगे कहता है अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। जो भी हमारा ये सिलेंडर है इसमें एक कोनिकल कैविटी कर दी गई है, होलो करके उसको बाहर निकाल दिया गया है, यानी कि भाई इसमें इस तरह से एक कोन टाइप की खुदाई करके उस वाला जो यहाँ वाला पार्ट था उसको निकाल दिया गया है। तो जो भी कोनिकल कैविटी की गई है उसको इस तरह से यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी ये कोनिकल कैविटी यहाँ पर बना दी है हमने। जो कोनिकल कैविटी की गई है उसकी हाइट और सिलेंडर की हाइट सेम है, इसका डायामीटर कोन का और जो भी हमारा सिलेंडर है इसका डायामीटर ये सेम है। जो टोटल सरफेस एरिया होगा इस वाली शेप का वो हमें फाइंड करना है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो बहुत सिंपल, सबसे पहले दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, हाइट ऑफ कोन एंड सिलेंडर जिसको हम एच से डिनोट करेंगे। दोनों की हाइट हमें कितनी दी गई है, मैंने आपको पहले से यहां पर लिख दी है 2.4, तो ये हो जाएगी हमारी 2.4 सेंटीमीटर। बिल्कुल इसी तरह से रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर, भाई रेडियस तो नहीं हमारे पास डायामीटर है, और रेडियस अगर हमें फाइंड करना हो तो डायामीटर अपॉन में 2 कर दिया जाता है। डायामीटर की वैल्यू 1.4 है, अपॉन में हमारे पास 2 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 0.7 सेंटीमीटर का हमें रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल करोगे 0.7 सेंटीमीटर मिल जाएगा। हमें करना क्या है, हमें बताना है कि भाई सॉलिड का जो भी टोटल सरफेस एरिया है वो क्या होगा। अगर हमें देखो कोन जहां पर भी आ जाए उसका अगर हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हमें एल यानी कि स्लांट हाइट की जरूरत होती है। ये वाली जो हाइट होती है ना स्लांट हाइट, इसकी हमें जरूरत होती है। तो एल फाइंड करना होगा हमें सबसे पहले। एल कैसे फाइंड किया जाता है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर रूट के अंदर डाल देते हैं तो एल की वैल्यू हमें मिल जाती है। सोल्व करेंगे यहां पर एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए। आर की वैल्यू कितनी है यहां पर आप देख सकते हो 0.7 सेंटीमीटर है, तो 0.7 सेंटीमीटर जो है इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस में हाइट कितनी है 2.4 है तो 2.4 लिखेंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब इनको सोल्व करेंगे तो L इक्वल्स टू में रूट के अंदर हमारे पास 0.7 का स्क्वायर करने पर 0.49 आ जाएगा, और 2.4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5.76। आगे कैलकुलेशन को लेकर जाएंगे तो L इक्वल्स टू में 0.49 और 5.76 दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6.25, और L की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, देखो 6.25 जो है ना ये 2.5 का स्क्वायर होता है। अगर 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.25 मिलता है, यानी कि इसको बाहर निकालने पर हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमारे पास क्या आ गया है भाई, जो स्मॉल एल हमारा है स्लांट हाइट है कोन की, इसकी वैल्यू आ जाती है 2.5 सेंटीमीटर। हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है इस वाले सॉलिड का। तो देखो इसमें कौन कौन से सरफेसेस हैं, एक तो सरफेस होगा हमारा ये कोन वाला सरफेस है, ठीक है। उसके बाद यहां पर हमारे पास ये है क्या, सिलेंडर वाला सरफेस है। इसके बाद जो नीचे हमारा सर्कुलर पार्ट है वो भी सरफेस है। टोटल 3 सरफेस हमें यहां पर दिखाई देते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला यहां पर मुझे लिखना होगा, आपके लिए बिल्कुल इजीली फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, TSA ऑफ सॉलिड। सबसे पहले जो सिलेंडर वाला हमारा है, सिलेंडर का ये क्या है भाई, चारों तरफ का हमारा क्या हो जाएगा एरिया, जिसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसके बाद जो हमारा कोन वाला सरफेस है उसको हम कहेंगे CSA ऑफ कोन। इसके बाद बॉटम में जो सर्कुलर पार्ट है वो भी तो हमारा एरिया होगा ना, तो बॉटम सर्कुलर पार्ट हो जाएगा। अब इनके हमें फॉर्मूले लिखने होंगे भाई। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, 2πRH होता है, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, प्लस का साइन लगा लेते हैं। उसके बाद CSA ऑफ कोन क्या होता है हमारा, πRL का फॉर्मूला हमारा हो जाता है। इसके बाद जो बॉटम वाला पार्ट है हमारा कैसा है, वो सर्कुलर पार्ट होता है। सर्कल का जो एरिया है वो कितना होता है, πr स्क्वायर होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इन फॉर्मूलों को कंबाइन कर लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी हमारी। सबसे पहले ये देखो पाई सभी में आता है तो हम क्या करते हैं भाई, पाई को ही कॉमन ले लेते हैं। इसके बाद आर भी सभी में आ रहा है तो हम आर को भी कॉमन ले लेते हैं। इसके अलावा क्या और कोई चीज है ऐसी जिसको हम कॉमन ले सकते हैं, नहीं बचती है हमारे पास, तो यहां पर ब्रैकेट हमें लगा लेना है। हमने पाई आर को कॉमन ले लिया है तो अंदर बच जाएगा हमारे पास यहां पर
2h प्लस का साइन लगा करके यहां से हमने पाई आर कॉमन ले लिया है तो बचेगा एल प्लस का साइन लगा करके पाई आर हमने कॉमन ले लिया है, यहां पर आर का स्क्वायर है, एक आर कॉमन ले चुके हैं तो एक आर अंदर बच जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करके अब वैल्यू हमें पुट करनी होगी। पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 22/7। इसके बाद जो हमारा आर है उसकी तरफ देखो, आर की वैल्यू कितनी है 0.7 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई में यहां पर आ जाएगा 0.7, ब्रैकेट के अंदर हमारा 2 आ जाएगा। h की वैल्यू कितनी होगी, h की वैल्यू है 2.4 सेंटीमीटर, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू में 2.4 ब्रैकेट क्लोज करके प्लस में जो हमारा l यहां पर है इसकी वैल्यू हमने फाइंड कितनी की है 2.5, उसके बाद जो हमारा r आता है, ठीक है, इस r की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0.7 सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारे पास 0.7। जस्ट अब हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन में सबसे पहली चीज क्या कर सकते हैं, 0.7 है, यहां पर 7 है, तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, अगर मुझे इसका पॉइंट हटाना है तो मैं इसके यहां पर 10 लगा सकता हूं। 10 लगाने से क्या होगा, ये पॉइंट जो है ना वो हट जाएगा, ठीक है, पॉइंट को इस तरह से काट देते हैं, ऊपर भी 7 नीचे भी 7, तो भाई मैं 7 से 7 को काट दूंगा। इसके बाद की जो कैलकुलेशन है उसमें वैल्यूज क्या आ जाएंगी भाई, ऊपर 22 बचा, नीचे 10 बचा, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं 22 अपॉन में यहां पर आ जाएगा 10, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज पर आ जाएंगे, 2 को 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.8। इसके बाद प्लस का साइन यहां पर लगा लेंगे, 2.5 और 0.7 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.2, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब आगे एक लाइन यहां पर लगा लेता हूं, कैलकुलेशन को कंटिन्यू यहां पर करते हैं। जो भी शुरुआत वाला 22 अपॉन में 10 है इसको तो हम एज इट इज लेकर चलेंगे, 22 अपॉन में 10, इसके बाद ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को देखो भाई, दोनों को ऐड करेंगे, 4.8 प्लस में 3.2 करने पर हमारे पास आ जाएगा 8 है। अब सिंपल सीधी बात यहां पर क्या निकल कर आती है कि भाई अगर हम 22 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 176, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 10 है। अगर मुझे 10 से इसको कैंसिल करना है तो भाई कैंसिल करने की बजाय मैं क्या करता हूं, 10 को हटा देता हूं और एक डेसिमल लगा देता हूं, जितनी भी जीरो यहां पर है मेरे पास उतनी ही डिजिट को डेसिमल के पीछे भेज देता हूं, यानी कि कैंसिल भी आप अगर करोगे तो आपको मिलेगा 17.6 और ये क्या हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। हमने क्या किया, जो भी हमारा ये सॉलिड बना था इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लिया है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन बचता है एक्सरसाइज का, उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। इसमें दिया है अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। भाई सिंपल चीज क्या है, एक सिलेंडर दिया गया है, फिगर आपको दिया गया है बुक में, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं फिगर बना कैसे है। एक सिलेंडर है भाई, वुडन सिलेंडर है, इसमें से क्या किया गया है, जो भी हमारा ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट है ना, उसमें से इस तरह से पाउट कर लिया गया है। इसी तरह से जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें से भी इस तरह से स्कूप आउट कर लिया गया है, यानी कि इतना जो वुडन पार्ट है ना, जो हेमिस्फीयर बना है, इसको निकाल दिया गया है ऊपर से भी और नीचे से भी, दोनों जगह से। अब जो भी सरफेसेस बचते हैं उनका टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। कौन कौन से सरफेस बचे हैं भाई, जो हमारा सिलेंडर है उसका सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया बचता है, यहां पर हमारे पास नीचे वाले हेमिस्फीयर का और ऊपर वाले हेमिस्फीयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया बच जाता है, यही हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए कुछ चीजें यहां पर लिख लेंगे। टीएसए ऑफ आर्टिकल, जो भी हमारा ये आर्टिकल है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सिलेंडर का यहां पर कौन सा वाला पार्ट है एरिया में, कर्व्ड सरफेस एरिया लिया जाएगा, और जो भी हमारे दो हेमिस्फीयर हैं ये ऊपर से तो ओपन है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, नीचे वाला जो हमारा हेमिस्फीयर है ये नीचे से ओपन है, ऊपर वाला ऊपर से ओपन है, यानी कि इनका जो भी टॉप और बॉटम है वो नहीं दिया गया है, तो CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर यहां पर लिखा जाएगा। अब जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, तो यहां पर H इक्वल्स टू में हमारे पास 10 है, सेंटीमीटर में दी गई है ना,
तो ये सेंटीमीटर में लिख लेनी है। इसके बाद आगे क्या दिया गया है, रेडियस जो है इसके बेस का वो 3.5 सेंटीमीटर है, यानी कि आर की वैल्यू हमें दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या क्या चीजें हैं भाई, हाइट हमारे पास है, रेडियस हमारे पास है, तो फॉर्मूला लिख के जस्ट वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको कई बार मैंने बता दिया है, ये होता है 2πRH। इसके बाद प्लस का साइन लगा लो। जो भी हेमिस्फेयर है वो कितने हैं टोटल, 2 हेमिस्फेयर हैं, तो सबसे पहले यहां पर 2 लिखा जाएगा, इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा CSA ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है हमारा 2πr² निकल कर आता है। अब जो भी हमने फॉर्मूले लिखे हैं भाई, इनको कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास जो भी चीजें कॉमन आती हैं उनको कॉमन लेंगे। 2 इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, तो 2 कॉमन ले लिया। इसके बाद देखो पाई आता है दोनों में, तो हमने पाई को भी कॉमन ले लिया। आर यहां पर हमारे पास आया है, यहां पर भी आर आया है, तो भाई हमने आर को कॉमन ले लिया। बचेगा क्या, ये सारी चीजें कॉमन लेने के बाद 2πr कॉमन ले लिया, तो बच जाएगा हमारे पास h। उसके बाद प्लस का साइन लगा करके जो ये वाला 2 है ना, ये तो एज इट इज हमें लिखना पड़ेगा। 2πr हमने कॉमन लिया है, r का स्क्वायर है, एक r कॉमन ले लिया तो एक r अंदर बच जाएगा। इस तरह से वो r हमें लिख लेना है। अब वैल्यू पुट करेंगे भाई, 2 हमारा एज इट इज, पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7। r की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, 3.5 रखनी है, तो यहां पर r की वैल्यू आ जाएगी 3.5। ब्रैकेट शुरू करेंगे। हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो h की जगह पर आ जाएगा 10, प्लस में 2 हमारा एज इट इज, r की जगह पर आ जाएगा हमारा 3.5। ब्रैकेट करेंगे क्लोज। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सीधी बात है। 3.5 के टेबल में 2 टाइम्स पर 7 आता है, तो 3.5 1 जा और 2 जा पर ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आप देखो यहां पर 2 है, नीचे भी 2 है, तो भाई मैं 2 से 2 को भी कैंसिल कर देता हूं। वैल्यू ब्रैकेट के बाहर सिर्फ मेरी 22 बचेगी। अंदर वाली वैल्यूज को देख लेते हैं, तो भाई जो 10 है उसको एज इट इज लिख लेते हैं, प्लस का साइन लगा करके 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 7। आगे कैलकुलेशन पर जाएंगे तो 22, 10 प्लस में 7, ये हो जाएगा हमारा 17। जस्ट मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट क्या होगी उसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपका आंसर कितना आया है 22 और 17 को मल्टीप्लाई करने पर। क्वेश्चन नंबर 9 मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ। यही एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन नंबर 9 के साथ एक्सरसाइज 12.1 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना है। जितने भी नए स्टूडेंट्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास 10th की, मैथ की, साइंस की या अदर सब्जेक्ट्स की जो वीडियोज हैं इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा चैप्टर के जो भी अदर पार्ट्स हैं, यानी कि 12.1 के अलावा इंट्रोडक्शन और 12.2 वाली वीडियो है, उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में प्रोवाइड किए गए हैं। उनको देख के चैप्टर को जल्दी से कंप्लीट कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में, या फिर इंस्टा पर अगर कुछ बातें करनी है तो मैसेज कर देना।